Hello students, let us start with our exercise 9.1 question number 1. A circus artist is climbing a 20-meter long rope which is tightly stretched and tied from the top of a vertical pole to the ground. हमारा एक सर्कस आर्टिस्ट है जो एक रोप की हेल्प से क्लाइंब कर रहा है किसी पॉइंट एक पोल को, जो कि पोल की हाइट है हमारे पास AB, which we have to find. Let us suppose the height of the pole. AB represent the pole and AC is the rope. AC हमारे पास वो रोप है जिस पर सर्कस आर्टिस्ट क्लाइंब करेगा और AB हमारे पास पोल है और इसी की हाइट हमें फाइंड करनी है जिसकी वैल्यू हमें नहीं पता, तो लेट द हाइट ऑफ द पोल बी h. एंड इफ द एंगल मेड बाय द रोप, और रोप जो एंगल बना रही है किससे, विद द ग्राउंड लेवल, ग्राउंड पर किसी पॉइंट से, वो कितना बना रही है 30 डिग्री. इट इज शोन 30 डिग्री. सो अगेन आई एम एक्सप्लेनिंग. AB इज द पोल, AC इज द स्प्रिंग and BC is the distance of the pole from the point C. Now what we have to find is height. So how we will solve? First of all we'll see write in right triangle ABC. पहले हम लिखेंगे कि हमारे पास जो राइट ट्राइंगल है उसका नेम क्या है, ABC. अब हमें एंगल के हिसाब से देखना है कि हमें फाइंड क्या करना है. किसी भी एंगल के जो सामने होता है, ऑपोजिट होता है, वो होती है परपेंडिकुलर और 90 के सामने वाली साइड को हम बोलते हैं हाइपोटेन्यूज. हमें हमेशा वो दो साइड्स में देखनी है कि वो कौन सी दो साइड्स दी हैं, एक जो गिवन है और दूसरी जो अननोन है. फॉर एग्जाम्पल एंगल के सामने जो हमें दिया है यानी हमारी परपेंडिकुलर दैट इज AB, वो मिसिंग है और 90 के सामने जो साइड है दैट इज हाइपोटेन्यूज, वो गिवन है कितनी 20 मीटर. तो P/H ये कौन सी रिलेशन होती है? I have already explained in the earlier video that पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले. तो P/H हमारे पास कौन सी रिलेशन होती है? We have P/H as sin. इसका मतलब हमें यहाँ पर कौन सी रिलेशन यूज करनी है? sin 30 डिग्री. sin 30 डिग्री क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज. और यहाँ पर एंगल के सामने वाला, परपेंडिकुलर हमेशा वो साइड होती है जो एंगल के ऑपोजिट होती है, फ्रंट में होती है, सामने होती है, जो कि है साइड AB. और हाइपोटेन्यूज हमेशा से ही 90 के ऑपोजिट साइड, लॉन्गेस्ट साइड AC. अब sin 30 की वैल्यूज, अगर हम sin 30 की वैल्यू टेबल से देखें तो वो होती है हाफ. AB की प्लेस पर क्या रखेंगे? हाइट h. AC की प्लेस पर ऑलरेडी गिवन है 20. सबसे इजी मेथड किसी भी फ्रैक्शन को सॉल्व करने का होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. 2 इंटू एच इज 20 इंटू 1. तो हाइट की वैल्यू आ गई. जो नंबर मल्टीप्लिकेशन में है व्हेन इट गोज टू अदर साइड इट विल गो इन डिवीजन. सो द हाइट विल बी 10 मीटर and this is our final answer. Now let's move on to our next question. Question number 2. Question number 2 is a tree breaks due to storm and the broken part bends so that the top of the tree touches the ground, making an angle of 30 degree with it. The distance between the foot of the tree to the point where the top touches the ground is 8 meter. Find the height of the tree. I'll explain the question. हमारे पास एक ट्री है जो किसी स्टॉर्म की वजह से, तूफान की वजह से ब्रेक हो गया है किसी पॉइंट से. नॉट फ्रॉम एग्जैक्टली फ्रॉम द सेंटर, बिल्कुल मिडल में से नहीं, बट किसी पॉइंट से ये ब्रेक हुआ है और ये ब्रोकन पार्ट जो है फिर किसको टच कर रहा है? ब्रोकन पार्ट जो है हमारा ग्राउंड को टच कर रहा है. अब इसी फिगर को मैंने सिंप्लीफाइड फॉर्म में यहाँ पर बना दिया है कि हमारे पास पूरा ट्री जो था वो था BD. BD इज द हाइट ऑफ द कंप्लीट ट्री, बट इट इज ब्रोकन फ्रॉम पॉइंट C पॉइंट से ब्रोक हो गए. ये CD चीज कहाँ पर ग्राउंड पे लग, CD इज ऑलरेडी, CD इज इक्वल्स टू AC. CD वही पार्ट है जो ग्राउंड पे लग रहा है, बट इसको ग्राउंड पे लग रहा है तो न्यू नेम दे दिया है AC. और इस ट्री का डिस्टेंस जो है ब्रोकन पार्ट से कितना है हमारे पास 8 मीटर.
द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री के फुट के बीच का डिस्टेंस टू द पॉइंट वेयर इट टचेस द ग्राउंड पे जहां इसका ब्रोकन पार्ट टच कर रहा है उसमें डिस्टेंस है 8 मीटर। अब द क्वेश्चन इज हाउ टू फाइंड द हाइट ऑफ ट्री। अब ट्री तो हमारे पास टोटल BD है, तो कैसे फाइंड करेंगे? सबसे पहले फिर से वही रूल, राइट डाउन द नेम ऑफ द ट्राइंगल। इन राइट ट्राइंगल ABC, ABC एक राइट ट्राइंगल है। अब जो हमारा एंगल है, एंगल के सामने वाली साइड हमें नहीं पता, ना ही हमें हाइपोटेन्यूज पता है 90 के सामने वाली, लेकिन हमें एंगल के एडजेसेंट मतलब साथ यानी बेस पता है। जो भी ट्राइंगल के एडजेसेंट होती है, एंगल के एडजेसेंट होती है, वो बेस होती है, एंगल के ऑपोजिट परपेंडिकुलर। तो एंगल के एडजेसेंट हमें बेस पता है, दैट इज 8 मीटर। और हाइपोटेन्यूज हमें नहीं पता, अननोन है, निकालनी है। तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज कौन सी रिलेशन होती है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज इज cos थीटा। सो हेयर cos 30 विल बी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस साइड का नेम क्या है? AB। हाइपोटेन्यूज 90 के ऑपोजिट जो साइड है उसका नेम है AC। अब cos 30 की वैल्यू हमारे पास होती है √3/2। अगेन let us put the value of, first of all put the value of AB, जो नॉन वैल्यूज हैं जितनी भी वो पुट करेंगे। now we'll cross multiply, so √3 into AC is equals to 2 into 8। now AC is equals to 16 upon √3, this is the value of AC। now for finding the height of the tree we have to find AC, which is equals to DC। DC is equals to AC is equals to 16√3। AC जो है वो यही ब्रोकन पार्ट है, तो यानी DC तो हमारे पास आ गया 16/√3। बट BC कहाँ से निकालें? अब BC कहाँ से आएगा? हमारे पास एंगल के, अगेन हमारे पास एंगल के साथ हमें बेस पता है, एंगल के सामने परपेंडिकुलर मिसिंग है, तो वो कौन सी रिलेशन होती है? अगेन इन ट्राइंगल ABC tan 30 इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस, एंगल के सामने परपेंडिकुलर यानी कि CB साइड, और बेस अगेन AB। tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3। नाउ 1/√3 इज CB upon 8। अगेन यू विल क्रॉस मल्टीप्लाई, you will get CB is equals to 8/√3। now for finding the height of the tree, for finding the complete height of the tree, height of tree is BD, which is CD plus CB, that is 16√3 plus 8√3, 16/√3 plus 8/√3, which is 24/√3। अब किसी भी आंसर को हम बिना रैशनलाइज करे नहीं छोड़ेंगे। अगर हमारे पास कोई आंसर अपॉन में रूट में आ रहा है तो हमें उसे रैशनलाइज करना ज़रूरी है। तो √3 से ही ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, 24√3/3, so you will get 8√3 meter as your answer। now let's move on to next question, very easy। a contractor plans to install 2 slides in a park। एक कॉन्ट्रैक्टर प्लान कर रहा है 2 स्लाइड्स लगाने की एक पार्क में, किसके लिए? फॉर चिल्ड्रन ऑफ 5 years, बिलो 5 years, एंड फॉर चिल्ड्रन ऑफ 5 और अबव 5 years। देन व्हाट विल बी द डिफरेंस? फॉर द चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 5 years, जो 5 years से छोटे बच्चे हैं उनके लिए he prefers a slide whose top is at a height of 1.5 meter and angle is 30 degree। उनके लिए वो ऐसी स्लाइड लगाना चाहता है जिसकी हाइट तो है 1.5 मीटर और एंगल ग्राउंड के साथ है 30 डिग्री। अब अगर हमारे पास AB इज द हाइट फ्रॉम द ग्राउंड ऑफ द स्लाइड एंड AC इज द स्लाइड, अगर AC इज द लेंथ ऑफ द स्लाइड, ये हमारे पास स्लाइड की लेंथ है, और AB इज द हाइट ऑफ द स्लाइड फ्रॉम द ग्राउंड,
तो हमें फाइंड करनी है हाइट ऑफ द लेंथ ऑफ द स्लाइड। सेकंड केस में जो कि फॉर अपर एज 5 and above 5 years, उनके लिए क्या है, for elder children he wants a steep slide at a height of 3 meter. क्योंकि the children are elder, तो this time the height is increased from 1.5 to 3, and again as the height increases the angle will also increase, which is 60 degree. Now in both the cases you have to find the height of the slide. इस slide की height find करनी है दोनों ही cases में. In right triangle ABC, in this case ABC, let us suppose in this case the name of the triangle is PQR. ABC, so here we again एंगल के सामने जो हमें गिवन है ऑपोजिट वो हमारे लिए परपेंडिकुलर होता है, और 90 के सामने हाइपोटेन्यूज, तो हमारे पास दो रिलेशन है, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज. तो P अपॉन एच कौन सी रिलेशन होती है, P अपॉन एच तो साइन थीटा होता है. सो वी विल राइट साइन 30 विल बी P अपॉन एच. इसका क्या मीनिंग हुआ, साइन 30 इज हमारे पास परपेंडिकुलर एंगल के सामने जो साइड है AB और हाइपोटेन्यूज AC. Again it is 1 upon 2. The value of sin 30 is 1 upon 2 from the table. AB is 1.5. AC we don't know the value, so we'll write AC as it is. Now you will cross multiply. AC into 1 is equals to 2 into 1.5. AC into 1 is equals to 2 into 1.5, which is AC equals to 3 meter. 3.0 is 3. Now for the elder children, in right triangle PQR, again the value opposite, the side opposite to angle is perpendicular and the side opposite to 90 degree is the hypotenuse. So again P upon H relation, one that is given and the one which we have to find. जो हमें फाइंड करनी है और जो हमें गिवन है वो रिलेशन देखनी होती है कि वो साइन रिलेशन है या कॉस है या टेन है. अब ये अगेन से साइन 60 वी विल राइट साइन 60 की वैल्यू √3 अपॉन 2. परपेंडिकुलर हमारे लिए कौन सी साइड है, एंगल के ऑपोजिट PQ. हाइट हमारे पास PR, hypotenuse is P upon PR. Now value of PQ is 3 and PR is as it is. Again cross multiplication, √3 into PR, 2 3s are 6. So PR will be 6 upon √3. Now we will rationalize it because we can't leave the answer in root, denominator in root. Denominator को कभी भी root में नहीं रखना है. √3 3, 3 1s are 3, 3 2s are 6. So your answer will be 2√3 meters. So for elder children, the length of the slide is 2√3 meter, and for the children below the age of 5 years, the length of this slide is 3 meter. Now let's move on to our next question. That is the angle of elevation, very important, the angle of elevation of the top of a tower from a point on the ground. First of all, the thing which is important in these type of question is to draw the correct figure. For example, the angle of elevation from the top of a tower. एक टावर है हमारे पास, from a point on the ground, ग्राउंड पे किसी पॉइंट से उस टावर के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन हमारे पास कितना दिया है, 30 डिग्री. ऑब्वियसली कि टावर है तो वी विल से लेट AB बी द हाइट ऑफ द टावर एंड वी डोंट नो द हाइट ऑफ द टावर, सो विल पुट लेट अस सपोज द हाइट ऑफ द टावर बी H. फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, हमें नहीं पता है टावर की हाइट तो हमने मान ली है H. And let C be the point on the ground from where the angle of elevation of the top of the tower is 30 degree. Now what is the other value which is given? The point on the ground which is 30 meter away from the foot of the tower. ये जो point है ground पे, ये tower के foot से कितना दूर है, 30 meter.
सबसे पहले हम फिर से क्या लिखेंगे, इन राइट ट्राइंगल ABC। नाउ विल सी कि एंगल के सामने जो चीज होती है वो परपेंडिकुलर, दैट इज मिसिंग, और एंगल के जो एडजेसेंट होता है वो हमारे पास बेस, विच इज गिवन। सो P अपॉन B, what is this relation? We all know that it is tan theta. So we will write tan 30 degree is perpendicular upon base, which means tan 30 degree perpendicular, angle के सामने perpendicular, opposite is AB, and adjacent side is known as base, so it is CB. Now tan 30 is 1 upon root 3. Value of AB we don't know, we'll write H. CB 30. Easiest method is cross multiplication. Now the number which is in multiplication of a variable, 30 ones are 30, h के multiplication में जो root 3 है, it will go in division when goes to other side. Again, as root 3 is in denominator, so it is mandatory to rationalize. So you will multiply and divide by root 3. जिसे rationalize करना होता है उसी root से हमें multiply न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में करना होता है. 30 into root 3 is 30 root 3 and root 3 into root 3 is 3. Now 3 ones are 3, 3 tens are 30. So answer is 10 root 3 meter. Let's move on to our next question, that is question number 5. Very easy. A kite is flying at a height of 60 meter above the ground. एक काइट है जो ग्राउंड से कितनी हाइट पर है, दैट काइट इज एट 60 मीटर अबव फ्रॉम द ग्राउंड. लेट P be the point at where the kite is present and PQ be the distance of this kite from the ground, which is 60 meter. Now the string attached to the kite is temporarily tied to a point. जो स्ट्रिंग उस काइट से, धागा जो जुड़ा है वो ग्राउंड पर किसी पॉइंट से जुड़ा है, और कितना एंगल ऑफ एलिवेशन है उसका, द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, यानी कितना एंगल बना रहा है वो स्ट्रिंग ग्राउंड के साथ, 60 डिग्री. फाइंड द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग. उसने कहा है कि एज्यूमिंग दैट देयर इज नो स्लैक इन द स्ट्रिंग, स्ट्रिंग में कोई स्लैक नहीं है, तो ये मानकर, यानी कि स्ट्रिंग जो है बिल्कुल स्ट्रेट है हमारा, तो लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग हमें फाइंड करनी है, यानी PR वी हैव टू फाइंड. अगेन वी विल राइट इन राइट ट्राइंगल PQR. एंगल के ऑपोजिट जो हमारे पास होता है फिर से वो परपेंडिकुलर है, और 90 के ऑपोजिट यानी हाइपोटेन्यूज इज मिसिंग. अगेन P अपॉन H इज व्हाट, इट इज साइन थीटा. सो वी विल राइट साइन 60 डिग्री इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, which is sin 60, value of sin 60 is root 3 upon 2. परपेंडिकुलर, एंगल के ऑपोजिट जो साइड होती है वो परपेंडिकुलर है, और 90 के ऑपोजिट जो साइड होती है वो हमारे पास हाइपोटेन्यूज होती है. PQ, value of PQ is 60 and PR as it is. Again you will multiply, cross multiplication. Root 3 into PR is 2 into 60. Now root 3 into PR is equals to 60 2s are 120. The number which is in multiplication of the variable, variable वो होता है जो हमें find करना है, उसके जो multiplication में the number when goes to other side it will go in division. Again we will not left this root 3 in the denominator, we will rationalize it. Now 120 into root 3 is 120 into root 3. Root 3 3. 3 ones are 3, 3 fours are 12, 40. So your answer will be 40 root 3 meter. So we have to find the length of the string, and the length of the string, that is PR, is equals to 40 root 3 meter. So that's all for today.